नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द नेकलेस। आज हम करने वाले हैं उसका पार्ट 3। अब तक की स्टोरी में हमने पढ़ा कि किस तरह से मैडम लॉजल जो हैं वो आखिर में पार्टी में चली जाती हैं, उनको एक बढ़िया सी ड्रेस भी मिल जाती है और खूबसूरत सा हार भी मिल जाता है जो अपनी वो फ्रेंड से लेके आती हैं। लेकिन जब वो पार्टी से वापस आती हैं और सोचती हैं कि एक बार आखिरी बार मैं अपने आप को शीशे में निहार लूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ, तो जब वो देखना चाहती हैं तो देखती हैं कि उनके गले से हार गायब था। तो वो हार कहाँ चला गया, उनको मिला या नहीं मिला, उसको पता करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इस आगे के पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। तो जब उन्होंने एकदम अपने गले पे हाथ लगाया मैडम लॉजल ने, और उन्होंने अपने हस्बैंड को वो बोल नहीं पाई और उनकी सिर्फ चीख निकली, तो जो मिस्टर लॉजल हैं वो लगभग आधे कपड़े अपने चेंज कर ही चुके थे। उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, बहुत ही उत्तेजित होकर वो उनकी तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस, कि मेरे पास नहीं है मैडम फॉरेस्टर्स का वो हीरों का हार। ही अरोज इन डिस्मे, और बहुत ही आश्चर्य से, भौचक्के से होते हुए वो बोलते हैं क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। व्हाट, हाउ इज़ दैट, कि क्या ऐसा कैसे हुआ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। एरोज इन डिस्मे, एरोज का मतलब होता है प्रकट हुआ और इन डिस्मे का मतलब होता है प्रबल हुआ, यानी अचानक से जैसे कोई हम ऐसी बात सुन लेते हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, जो हमारे हाव भाव होते हैं उसके लिए यूज़ किया गया है। हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere they couldn't find it। और उन्होंने क्या किया, सब जगह ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने कहाँ कहाँ पर देखा। पहले उन्होंने वो जो पोशाक पहन के गई थी मैडम लॉयजल, उसको पूरी उसकी ड्रेस के फोल्ड्स में चेक किया, क्योंकि जो ड्रेस होती है वो काफ़ी गाउन जैसी होती है, उसमें फ्रिल्स वगैरह भी होती हैं, सब में चेक किया। उसके बाद में, वैसे क्लॉक का मतलब होता है लबादा, जो उनका बड़ा ड्रेस जो थी एक लबादे जैसी थी क्योंकि काफ़ी बड़ी थी, उसमें पूरी में चेक किया। उसकी जेबों में चेक किया, हर जगह, एवरीवेयर, सब जगह चेक किया, पर वो उनको मिला ही नहीं। एक्साइटेडली का मतलब होता है उत्तेजित होकर, और क्लॉक का मतलब होता है लबादा। चलिए देखते हैं आगे। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पक्का पता है या तुम्हें अच्छी तरह से याद है, क्या तुम श्योर हो कि जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे तब वो तुम्हारे पास था, जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा उस समय क्या वो तुम्हारे पास था। येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। तो वो कहती हैं कि हाँ, मैंने उसको महसूस किया था गले में जब हम बाहर आए थे तब। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, तो उनके हस्बैंड कहते हैं लेकिन अगर तुमने उसको गली में खोया होता, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो हमें उसकी गिरने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती। इट मस्ट बी इन द कैब, हो सकता है वो उस गाड़ी में, उस बग्गी में जिसमें हम आए थे उसमें छूट गया होगा। तो वो वापस से उसको यही बोलते हैं कि हो सकता है गली में तो वो कहीं गिरा नहीं होगा, अगर गिरता तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती, तो कहीं ना कहीं वो कैब में छूट गया है। येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। तो कहती हैं हाँ, ऐसा संभव हो सकता है, क्या तुमने उसका नंबर लिया गाड़ी वाले का। नो एंड यू, नहीं मैंने तो नहीं लिया। और तुमने, डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज, क्या तुमने देखा कि वो नंबर क्या था। नो, तो वो कहती है नहीं, मैंने भी नहीं देखा। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, और अटरली कास्ट डाउन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हुए वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उदास हो जाते हैं कि हीरो का हार नहीं है। फाइनली लॉजल ड्रेस हिमसेल्फ अगेन, और आखिरकार मिस्टर लॉजल जो है वापस से कपड़े पहनते हैं। आई एम गोइंग, और कहते हैं मैं जा रहा हूँ। ही सेड, वे कहते हैं ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, मैं उस जगह जा रहा हूँ जहाँ हम लोग पैदल चल रहे थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, तो वो कहते हैं मैं उस मार्ग पे जाता हूँ, देखता हूँ उस जगह पे कि क्या पता मुझे वो वहाँ पे मिल जाए।
ट्रैक का मतलब होता है मार्ग या रास्ता, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। तो अब वो ढूंढने जाता है कि जहाँ से हम पैदल आए थे वहाँ देख के आता हूँ कहीं वहाँ तो नहीं गिर गया। एंड ही वेंट, और वो वहाँ से चले जाते हैं। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो अपने उस इवनिंग गाउन में, उस ड्रेस में ही बैठी रहती हैं क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो चेंज करें। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और ना ही उनको इतनी हिम्मत हो पा रही थी कि वो जाके बिस्तर पे सो जाएं, तो वो उस गाउन में ही बैठी रहती हैं। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, लगभग 7 बजे के आसपास उनके पति जो है वापस आते हैं। ही हैड फाउंड नथिंग, उनको कुछ भी नहीं मिलता, यानी वो जो हार ढूंढने गए थे वो उनको नहीं मिलता। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसर्स, वो बताते हैं कि वो पुलिस के पास भी गए और जो जहाँ से गाड़ियाँ हायर की जाती हैं, कैब का जो ऑफिस होता है, उन दफ्तरों में भी गए और सब जगह उन्होंने पूछा। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और यहाँ तक कि उन्होंने एक अखबार में इश्तिहार भी दे दिया। तो अखबार में जो इश्तिहार दिया, उन्होंने जो विज्ञापन दिया, वो इसलिए दिया कि अगर किसी को मिल जाता है हीरों का हार तो वो उसको इनाम देंगे, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, और उसमें लिखा गया कि आपको इनाम दिया जाएगा अगर किसी को वो मिलता है, वो उसको लौटा देता है। रिमेंड मतलब होता है रही, और ऑफरिंग का रिवॉर्ड यानी पुरस्कार देने का प्रस्ताव करते हुए। चलिए आगे देखते हैं। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment, bewilderment का मतलब होता है घबराहट की स्थिति, घबराहट की दशा, कि पूरा घबराहट की दशा में उसने पूरा दिन इंतज़ार किया। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिसास्टर, यानी ये जो एक बिल्कुल डरा देने वाला जो तबाही सी आ गई उनके जीवन में कि एक हीरो का हार वो गुम हो गया था, उससे पहले उसने पूरा दिन इंतज़ार किया था। लॉयज़ल रिटर्न इन द इवनिंग हिज फेस पेल, यानी दूसरे दिन भी जब लॉयज़ल बाहर गए, मिस्टर लॉयज़ल, तो पूरा दिन उनका ऐसे ही निकल गया। वो ये सोच रही थी ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हमारे ऊपर, और अपने पति का इंतज़ार भी कर रही थी। तो मिस्टर लॉयज़ल जब शाम को घर आते हैं, उनका जो चेहरा था, हिज फेस वॉज पेल, उनका फेस जो है वो पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, वो कुछ भी नहीं ढूंढ पाए थे। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस। अब क्योंकि वो हार नहीं मिल रहा था, अब इन्हें थोड़ा समय चाहिए था, तो ये अपनी वाइफ को कहते हैं तुम ऐसा करो कि अपनी जो फ्रेंड है उसको एक पत्र लिखो, और उसमें लिखो कि जो हार है उसकी जो कड़ी होती है जो मेटल की, वो टूट गई है और हम उसको ठीक करा के देंगे, तो थोड़ा समय लगेगा। तो इस तरह से वो चाह रहे थे कि थोड़ा उनको समय मिल जाए और वो इसको और अच्छे से ढूंढ पाएँ। तो ही सेड, उन्होंने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अपनी दोस्त को पत्र लिखो, दैट की यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प, तुमने उसकी कड़ी तुमसे टूट गई है, ऑफ द नेकलेस, हार की, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम उसको ठीक कराओगी। दैट विल गिव अस सम टाइम, तो इससे हमें थोड़ा सा समय मिल जाएगा। फ्राइटफुल डिजास्टर यानी बहुत अप्रिय महाविपदा, क्लैस्प का मतलब होता है धातु की कड़ी। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा कि उन्होंने कहा वैसा का वैसा उनकी वाइफ जो है उन्होंने लिख दिया। एट द एंड ऑफ अ वीक, हफ्ते के आखिर में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, हफ्ते के आखिर तक उन्होंने सारी उम्मीदें जो हैं वो खो दी कि अब उनको कहीं से भी हार नहीं मिला था तो अब वो नहीं मिलेगा। एंड लॉयज़ल, और जो मिस्टर लॉयज़ल थे, ओल्डर बाय 5 years, जो अपनी बीवी से 5 साल बड़े थे, डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये घोषणा कर दी और कहा कि वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि अब हमें इस आभूषण को रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी अब हमसे तो खो गया, अब हमें बिल्कुल हूबहू वैसा ही लाके उनको देना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स, और पैलेस रॉयल जो दुकान थी वहाँ पे उनको ये हीरों का माला, यानी हीरों की जो हार है, चैपलेट ऑफ डायमंड्स यानी हीरों की माला, जिसको हम हीरों का हार कह रहे हैं, वो उनको वहाँ पे मिल जाती है। विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही थी, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रही थी, वैसी की वैसी जैसी उन्होंने खो दी थी। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, और उसकी जो कीमत है वो लगभग 40,000 francs आंकी गई थी। उसकी कीमत ये थी, दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और उनको वो 36,000 francs में मिल रही थी, प्राप्त हो सकती थी। चैपलेट ऑफ डायमंड्स यानी हीरों का हार, एग्जैक्टली का मतलब होता है एकदम बिल्कुल वैसा का वैसा। लॉस्ट यानी
खो दी थी और वॉज वैल्यूड एट यानी कीमत निर्धारित की गई थी। जो हीरे के जो हार की कीमत थी वो 40,000 थी और उनको वो 36,000 में फ्रैंक्स में मिल गया, यानी 36,000 फ्रैंक में वो उसको खरीद लाए। लॉयजल possessed 18,000 francs which his father had left him। और मिस्टर लॉजल के पास में उनके पिताजी के द्वारा छोड़े हुए 18,000 फ्रैंक्स तो थे जो उनके पिताजी उनके लिए छोड़ के गए थे, वो ले आए। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी के उन्होंने उधार लिए। ही मेड र्यूनियस प्रोमिसेस, उन्होंने बहुत सारे लोगों से वादे किए कि मैं समय पे लौटा दूंगा। टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, यानी कि जो भी उधार देता था, ब्याज पे पैसा देता था, उन सब से उन्होंने पैसा उठाया और जैसे तैसे करके भी उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स इकट्ठे किए। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वो नया हार लेने के लिए चले गए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और उन्होंने उसके बाद में 36,000 जो फ्रैंक्स थे वो वहाँ पे उस दुकानदार को दे दिए और वहाँ से वो हार वो खरीद लाए। पॉसेस्ड का मतलब होता है कब्जे में था। बोरोड यानी उधार लिया। र्यूनियस प्रोमिसेस यानी गंभीर समस्याएं उत्पन्न करने वाले वादे। यूजरर्स यानी ज़्यादा ब्याज देने वाले लोग। होल रेस ऑफ लेंडर्स यानी ऋणदाताओं का संपूर्ण समाज, यानी जो उधार देते थे वो सब लोग। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forrester, the latter said to her in a frigid tone। जब मैडम लॉयजल वापस लेके जाती हैं उस हार को लौटाने के लिए, मैडम फॉरेस्टर के पास में उस आभूषण को जब देने जाती हैं, लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, तो मैडम फॉरेस्टर जो हैं वो उनको थोड़ी सी रूखी आवाज़ में कहती हैं, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुम्हें इनको थोड़ा जल्दी वापस दे देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, हो सकता है कि मुझे उनकी ज़रूरत पड़ जाती। मैडम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, और मैडम फॉरेस्टर ने उस आभूषण का जो डब्बा था उसको खोला ही नहीं, बक्से को खोला ही नहीं। एज मैडम लॉयजल फियर्ड शी वुड, जैसा कि मैडम लॉयजल को डर लग रहा था कि वो उसको ज़रूर खोल के देखेंगी, लेकिन उन्होंने उसको खोला ही नहीं। वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, वो क्या सोचेंगी जब उनको पता चल जाएगा कि हमने इसको बदल दिया है, यानी कि असली वाला जो था पहले वाला वो तो है नहीं, दूसरा आ गया है उसकी जगह, हालांकि ये भी असली ही था। तो उनको ये डर लग रहा था कि कहीं उनको पता तो नहीं चल जाएगा इसके बारे में, और अगर पता चल जाएगा तो वो क्या सोचेंगी। लेटर यानी दूसरी या अन्य। फ्रिजिड यानी भाव शून्य। परसीव यानी जानना, और सब्सटीट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। तो आखिर में उन्होंने वो लौटा दिया और मैडम फॉरेस्टर ने उसको खोल के भी नहीं देखा, लेकिन मैडम लॉयजल को ये डर लग रहा था कि अगर इन्होंने इसको खोल लिया तो ये जान जाएंगे कि हमने इसको प्रतिस्थापन किया है, बदल कि हम दूसरा लाए हैं। वॉट शुड शी से, वुड शी टेक हर ऑफ फॉर अ रॉबर, तो फिर बाद में वो ये सोचती हैं व्हाट शुड शी से, कि वो क्या कहेंगी अगर उनको पता चल जाएगा। तो वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो उसको एक डकैती की तरह मानेंगी कि हमने उनको लूट लिया है या उनके साथ गलत किया है। मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब ये सब चीज़ें होने के बाद में क्योंकि उन्होंने मार्केट से बहुत पैसा उधार ले लिया था तो उनको अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाने पड़े। जो आवश्यक चीज़ें होती हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए उसमें भी बहुत परिवर्तन करने पड़े। तो मैडम लॉयजल नाउ न्यू, अब मैडम लॉयजल ये जानती थी द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, वो ये जान गई थी कि अब जो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं वो कितनी ज़्यादा कठिन होने वाली हैं, मुश्किल भरी होने वाली हैं, अप्रिय होने वाली हैं, बुरी होने वाली हैं उनके लिए। नेसेसिटी यानी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली, लेकिन उन्होंने अपना जो भूमिका है वो इस समय पूरी निभाई कि जैसा भी होगा हम इस परिस्थिति को फेस करेंगे। हेरोकली, हेरोकली यानी बहुत ही बहादुरी से उन्होंने इन परिस्थितियों का सामना किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था ताकि वो चुका सकें ये जो डरा देने वाला जो उधार वो ले चुके थे उसको वो जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते थे। तो उसके लिए जो कुछ भी बन सकता था वो दोनों हस्बैंड वाइफ लग गए उसको पूर्ति करने के लिए। शी वुड पे इट, और वो उसको पूरा भी कर देंगी, यानी जो उन्होंने उधार उठाया है मार्केट से वो उसको पूरा चुका भी
देंगी। दे सेंट अवे द मेड, सबसे पहले उन्होंने अपनी जो नौकरानी थी उसको हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, फिर उन्होंने अपना जो घर है वो भी बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और अपने घर के ही कुछ हिस्से जो थे वो उन्होंने किराए पर दे दिए। न्यू का मतलब होता है जान गई थी। हॉरिबल का मैंने आपको पहले बताया, अप्रिय, बुरा। हाउ एवर यानी किसी भी तरह। हेरोकली यानी हिम्मत से, बहादुरी से। पे का मतलब होता है चुकाना, और फ्राइटफुल डेप्ट का मतलब होता है भयभीत कर देने वाला ऋण या उधार। शी लर्नड द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, अब उन्होंने घर का सारा काम करना, रसोई का काम करना सीख लिया था, जो काफ़ी थका देने वाला था, बहुत ज़्यादा, जिससे थकान हो जाती है, लगातार करने वाला काम होता है किचन का, वो सारा सीख चुकी थी। शी वॉश द डिशेस, यहाँ तक कि वो बर्तन भी धोने लग गई थी। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स, कपड़े भी धोती थी। बर्तन धोने वाले जो बर्तनों के साथ साथ बर्तन धोने वाले जो कपड़े होते हैं उनको भी वो धोती थी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, फिर उनको वो सुखाने के लिए लाइन में टांग देती थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट, यहाँ तक कि वो जो कचरा होता था उसको इकट्ठा करके गली में भी डाल के आती थी। ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, और सुबह सुबह वो पानी लाने का काम भी करती थी, यानी जिस भी काम से उसको पैसे मिल जाते थे वो सब वो करने लग गई। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और जब वो पानी लेके आती थी तो हर जगह वो थोड़ा थोड़ा रुकती थी ताकि वो थोड़ा सांस ले सके। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल शी वेंट टू द ग्रोसर्स, और वो जो कपड़े पहने हुए होते थे वो उसके इतने काम करने के कारण जो थोड़े थोड़े डर्टी से हो जाते थे, जैसे कि हमने देखा है जो महिलाएं घरों में काम करती हैं, काम वाली जो बाइयाँ होती हैं उसकी जैसी उसकी स्थिति हो चुकी थी, और उसके कपड़े भी हमेशा डर्टी ही दिखाई देते थे। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, यानी साधारण सी लगने लग गई थी वो, और औरतों की तरह जो काम करती हैं। ऑडियस वर्क यानी अत्यधिक अरुचिकर कार्य जिसमें आदमी का इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन वो थका देता है ऐसा काम। सॉइल्ड लिनन यानी मैली चादर, मेज़ पोश आदि वो सब कपड़े। हंग ऑन द लाइन यानी अलगनी में टांगे हुए। रिफ्यूज़ का मतलब होता है कूड़ा करकट। ब्रॉट अप यानी ऊपर ले आई, और लैंडिंग्स यानी जीने से जाने की जगह। आगे देखते हैं। शी वेंट टू द ग्रोसर्स द बचर्स एंड फ्रूटियर्स, और उसके बाद में वो सामान भी लेके आया करती थी, यानी किसी को घर का सामान मंगाना होता था वो भी ला के देती थी। मीट की दुकान पे जाके मीट भी ला के देती थी, और फ्रूट्स किसी को मंगाने होते थे वो भी ला के देती थी, यानी जो काम उसको मिल जाता था वो करती थी। विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, और उसके हाथ में उसकी बास्केट उसकी बाजू में रहती थी जिसमें वो सारा काम करती थी। शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, और वो संघर्ष कर रही थी कि आखिरी जो सिक्का है, जो आखिरी पेनी है, उस तक वो कमाई कर सके, यानी एक भी फ्रैंक वो वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जितना उसको मिल सकता था वो सब लाती थी काम कर कर के, और पैसा इकट्ठा करती थी ताकि वो लोग अपना उधार चुका सकें। बचर का मतलब होता है मांस विक्रेता। फ्रूटियर का मतलब होता है फल विक्रेता यानी फल बेचने वाला। हैगलिंग का मतलब होता है मोल भाव करना, यानी पैसे कम करवा के लाती थी ताकि कुछ पैसे बचत हो सकें। लास्ट सो यानी जो अंतिम फ्रांसीसी सिक्का है उसके लिए यूज़ किया गया है। मिजरेबल मनी यानी बहुत बहुत ही कम पैसा। इन ऑर्डर यानी व्यवस्थित। लास्टेड यानी जारी रहा, और रेस्टोर्ड यानी वापस कर दिया। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और जहाँ तक हमने मैडम लॉइजल का देखा कि वो हर तरह के काम करने लग गई थी, कपड़े धोना, सुखाना, बर्तन धोना, किसी को सामान ला के देना हो तो वो भी वो करती थी, और उस तरह से वो एक आम इंसान सी लगने लग गई थी। उनके कपड़े हमेशा काम करने के कारण ख़राब हो जाते थे, और हाथ में टोकरी रखती थी कि जो भी काम मिल जाए वो कर लूँ, यानी आखिरी फ्रांसीसी सिक्के तक वो कमा लेना चाहती थी कि भाई मैं एक भी पैसा वेस्ट ना करूँ। मोल भाव भी करती थी दुकानों में। ये तो थी मैडम लॉइजल की स्थिति, और उनकी जो हस्बैंड हैं वो भी कम मेहनत नहीं कर रहे थे, वो भी बहुत मेहनत कर रहे थे। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, जो उनके हस्बैंड थे वो भी रात में लेट नाइट तक दुकान पे बही खाते जो होते हैं उनको संभालते थे, काम करते रहते थे दुकानदारों के यहाँ पर। और
पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, कि यानी जो भी उनका काम होता था, उनकी जो लेखा जोखा होता था, उसको किताबों में लिख के उनको पूरा का पूरा मेंटेन करके देते थे। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सोस अ पेज, और उसके बाद में जब उनके समय जो था वो ख़त्म हो जाता था उस दिन का काम करने का, उसके बाद में वो एक्स्ट्रा काम भी करते थे और प्रतिलिपियां बनाया करते थे जो भी पेज होता था उसकी, और 500 उसको एक पेज के नकल करने के मिलते थे। तो इस तरह वो एक्स्ट्रा कमाई भी करते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये जो जीवन था उनका ये लगभग 10 साल तक ऐसा ही चलता रहा। 10 साल तक वो लगे रहे कमाई करने में ताकि वो पैसे बचा सकें। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 साल के आखिर में दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने वो सारा का सारा पैसा जो है वो जमा कर लिया और लौटा भी दिया, यानी उनका उधार जो है वो अब पूरा चुकता कर चुके थे। मैडम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ, और अब मैडम लॉयजल जो है वो बूढ़ी सी दिखने लग गई थी लगातार काम करने के कारण। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, लेकिन शक्ल से बूढ़ी लगने लग गई थी, लेकिन वो काफ़ी मजबूत महिला दिखने लग गई थी और काफ़ी हार्ड वुमेन दिखने लगी थी कि इन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करके जो मजबूती हासिल करी थी। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, यानी क्रूड का मतलब होता है फूहड़, फूहड़ सी औरत लगने लग गई थी जो घरों में काम किया करती है उस तरह की। पुअर हाउस होल्ड, पुअर हाउस होल्ड का मतलब होता है गरीब और निर्धन जो घरों में काम करती है, उस तरह की उसकी शक्ल हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, लेकिन थोड़ी पक्की लगने लग गई थी कि ये काम से थकने वाली नहीं है। तो इस तरह का उनका जीवन हो गया था। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उनके जो बाल हैं वो बहुत बुरी तरह से बिखरे हुए रहते थे, ढंग से ड्रेसअप नहीं किए हुए होते थे। हर स्कर्ट्स आवरी, उनके जो कपड़े थे वो भी गंदे मैले कुचैले से थे। हर हैंड्स रेड, उनके हाथ काम कर करके लाल हो गए थे। शी स्पोक इन अ लाउड टोन, वो फूहड़ औरतों की तरह तेज़ आवाज़ में बात करने लग गई थी। एंड वॉश द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और वो फर्श भी धोया करती थी बड़ी बड़ी बाल्टियों को उठाकर। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, लेकिन कभी कभी जब उनके पति जो है वो जब दफ्तर में हुआ करते थे, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, तो वो अपने आप को एक खिड़की के सामने बैठा लेती थी, यानी कुछ फुर्सत के लम्हे वो खिड़की के पास बैठ के गुजारती थी। एंड थिंक ऑफ, और कुछ सोचा करती थी। क्या सोचती थी पहले देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स। स्कर्ट्स आवरी यानी अव्यवस्थित कपड़े, लाउड टोन यानी ऊंची स्वर शैली, और पेल्स यानी बहुत बड़ी बड़ी बाल्टियाँ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, वो अपने आप को एक खिड़की में बैठा लेती थी यानी बैठ जाती थी। एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मल टाइम्स, और जो समय बीत गया उस समय की वो जो खूबसूरत पार्टी उन्होंने अटेंड करी थी शाम की, उसको याद करती थी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ पे वो इतनी खूबसूरत लग रही थी और उसकी जहाँ इतनी ज़्यादा प्रशंसा की गई थी, उस पार्टी के उस दिन को वो बहुत याद करती हैं। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, और वो सोचती है कि उनका जीवन किस तरह का रहा होता अगर वो उस हार को ना खोती, क्योंकि हार खोने के कारण, वो हीरों का हार था, इनका जीवन पूरा चेंज हो गया, इन्हें इतना उधार लेना पड़ा और 10 साल से ये उसको चुका ही रहे थे। तो वो सोचती है कि काश अगर ये हार नहीं खोया होता तो हमारा जीवन कैसा होता, उसके बारे में वो सोचती हैं। हु नोज़, वो कहती है कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, वो सोचती है कि ये जो ज़िंदगी है ये सिंगुलर यानी कैसी असाधारण ज़िंदगी है और इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या जाने क्या होता। हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन, यानी कोई भी छोटी सी चीज़ जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन को या तो बर्बाद कर सकती है या उसको बदल भी सकती है। फॉर्मल टाइम्स यानी अतीत काल का समय। फ्लैटर्ड यानी प्रशंसा की गई, और ruin यानी तबाही या बर्बादी। चलिए आगे देखते हैं। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स Elsie's to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. अब संडे की बात है, रविवार के दिन जब वो she was taking a walk in the Champs Elysees, जब वो चैम्स एलिस जगह पर
चल रही थी, चहलकदमी कर रही थी, टू रिड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, यानी पूरे हफ्ते जो उन्होंने काम किया है उससे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, उन चीज़ों को पीछे छोड़ते वो थोड़ा सा जब फ्री मूड में वहाँ घूम रही थी, शी सडनली परसीव्ड अ वुमेन वॉकिंग, तो उन्होंने एक महिला को देखा वहाँ पे जो वॉक कर रही थी, चल रही थी, विथ अ चाइल्ड, और उसके साथ एक बच्चा भी था। इट वॉज मैडम फॉरेस्टर स्टिल यंग, वो मैडम फॉरेस्टर थी और वो अभी भी जवान दिखाई दे रही थी। स्टिल प्रिटी, अभी भी खूबसूरत थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी आकर्षक थी। मैडम लॉयजल वॉज अफेक्टेड शुड शी स्पीक टू हर, तो मैडम जो लॉयजल हैं वो सोचती हैं कि क्या उनको अभी उनसे बात कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो ऐसे मन में सोचती हैं। रिड का मतलब होता है मुक्त करना और केयर्स का मतलब होता है चिंताएं। येस सर्टेनली, तो वो मन में सोचती हैं हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे इनसे बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, और वो सोचती है क्योंकि अब उन्होंने सारी कीमत चुका दी है उस हार की, तो वो उनको सारी बात बता भी सकती हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं बताएं। शी अप्रोच्ड हर, वो उनके पास जाती हैं। गुड मॉर्निंग जेनी, और वो कहती हैं गुड मॉर्निंग जेनी, सुप्रभात जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, और उसकी जो दोस्त हैं मैडम फॉरेस्टर उनको रिकग्नाइज नहीं करती, पहचानती नहीं है। एंड वॉज एस्टोनिश टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज, और वो बड़ा अचंभा करती हैं कि एक साधारण सी दिखने वाली जो महिला है वो मुझसे इतने ज़्यादा दोस्ताना तरीके से कैसे बात कर रही है। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से। रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। फैमिलियरली यानी घनिष्ठता पूर्वक। एड्रेस्ड बाय यानी द्वारा संबोधित किया गया। और कॉमन पर्सोनेज का मतलब होता है साधारण दिखने वाली, जैसे आम इंसान होता है वैसे। तो वो सोचते हैं कि साधारण आम इंसान जैसी महिला मुझसे क्या बात करना चाहती है। शी स्टैमर्ड बट मैडम, थोड़ा सा रुकते हुए अटकते हुए वो कहती हैं लेकिन मैडम आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, यानी मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, आप कोई गलती कर रही हैं, आपको कोई गलती या गलतफहमी हो रही है। नो आई एम मैटिल्डा लॉयजल, तो वो कहती है नहीं मैं मैटिल्डा लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और उनकी जो दोस्त थी उनके मुंह से एक चीख निकलती है, आश्चर्य भरी चीख कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। ओ माई पुअर मैटिल्डा, अरे मेरी प्यारी छोटी सी गरीब मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम इतना ज़्यादा कैसे बदल गई हो। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, तो वो कहती है कि हाँ मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कठिन समय निकाला है। सिंस आई सॉ यू, जब से मैं तुमसे मिली। एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा यानी बद से बदतर ही समय मैंने निकाला है जब मैं आपसे मिली थी उसके बाद से। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब कुछ हुआ आपकी वजह से। वो उसको ब्लेम करते हुए कहती है कि जो मेरा गलत पूरा समय निकला, ख़राब समय निकला, ये जो मेरे बुरे दिन निकले वो सब आपकी वजह से हुए। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, वो कहती है मेरी वजह से। बिकॉज ऑफ मी यानी मेरी वजह से। हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे हो सकता है। मिस्टेकन यानी भ्रम हो गया है। अटर्ड यानी कुछ कहा, और मिसरेबल यानी दयनीय। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, तो कहती है क्या आपको याद है कि मिनिस्टर के यहाँ पर बॉल पार्टी में जाने के लिए आपने मुझे एक हीरों का हार उधार दिया था पहनने के लिए। येस वेरी वेल, तो वो कहती है कि हाँ बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, तो कहती है तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसको खो दिया था। अच्छा मैंने उसे खो दिया था। हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे हो सकता है। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, क्योंकि वो तो तुमने मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू, वो कहती है मैंने आपको दूसरा दिया था। एग्जैक्टली लाइक दैट, बिल्कुल हूबहू वैसा ही, सेम टू सेम दिखने वाला। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसकी कीमत चुकाने के लिए हमें लगभग 10 साल लग गए।
यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, आप समझ सकती हो कि ये हमारे लिए आसान नहीं था। हु हैव नथिंग, जिसके पास कुछ भी ना हो, उसको सीधा सा जब इतना बड़ा कर्जा उठाना पड़ जाए तो उसके लिए जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे लिए आसान नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और वो कहती है लेकिन अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हमने उधार लिया और हमने उसको चुका भी दिया। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, डिसेंटली कंटेंट मतलब होता है ईमानदारी से संतुष्ट, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने बहुत ईमानदारी से हम लोगों ने जो उधार उठाया उसको पे कर दिया, हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। मैडम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, और ये सुन के मैडम जो फॉरेस्टर थी वो बहुत चक्की सी रह गई, वहीं की वहीं रुक गई। शी सेड, और उन्होंने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि आप कह रही हो कि आपने मुझे जो नेकलेस दिया वो बदल के डायमंड का दिया, रियल डायमंड का दिया मेरे वाले नेकलेस के बदले में। येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। तो वो कहती है कि हाँ, आप शायद उसको पहचान नहीं पाई होंगी क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम थे, लेकिन हमने उसको नया ला के आपको दिया था क्योंकि आप वाला खो गया था। टू रिप्लेस माइन, यानी मेरा कंठहार यानी जो गले का हार था उसको बदलना। जस्ट अलाइक, बिल्कुल एक जैसे। प्राउड का मतलब होता है गर्व होना, संतुष्ट होना और हर्षित होना। जस्ट अलाइक यानी बिल्कुल समान। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपली जॉय, और ये बात कह के मैडम लॉयजल जो है वो गर्व से कहती हैं और बिल्कुल सरल तरीके से कहती हैं कि हाँ बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ला दिया, शायद इसलिए आपको पता नहीं चला होगा। मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड, और ये बात सुन के मैडम फॉरेस्टर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं, ये बात उनके दिल को छू जाती है। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, और जब वो ये जवाब देती है तो वो उनके दोनों हाथ पकड़ लेती हैं अपनी फ्रेंड के और कहती हैं, ओह माई पुअर मैटिल्डा, मेरी गरीब सी मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा जो हीरों का हार था उसके हीरे नकली थे, यानी मेरा जो हार था वो नकली हार था। इट वॉज नॉट रियल, उसके डायमंड्स रियल नहीं थे, उसमें जो हीरे लगे थे वो सच्चे हीरे नहीं थे, वो नकली थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उनकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा की थी ही नहीं। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि एक नकली हार को असली समझ लिया उनकी फ्रेंड ने, और इसलिए ताकि उन्होंने उधार दिया था अपनी इस दोस्त को, वो बुरा ना मान जाए, उसको ख़राब ना लगे कि उसने रियल हीरों का हार घुमा दिया। तो मैडम लॉयजल जो हैं वो असली हीरों का हार खरीद के मैडम फॉरेस्टर को दे देती हैं, और मैडम फॉरेस्टर ने तो उसको खोल के भी नहीं देखा था, उनको पता भी नहीं था कि वो बदला गया है। और जब अब उनको पता चला तो वो बहुत दुखी होती हैं कि पूरे 10 साल मेरी फ्रेंड को मेहनत करनी पड़ी बेवजह सिर्फ एक नकली हीरो के हार के लिए, वो मुझे अगर बता देती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस चैप्टर से जो हमें सीख मिलती है वो ये मिलती है कि अगर हम किसी की कोई चीज़ लें तो उसको बहुत सावधानी से रखें, और मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो एक बार पूछ लेना चाहिए कि वो असली था या नकली था। अगर वो पूछ लेती तो शायद इतनी समस्याएं इनके जीवन में नहीं आती। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इससे हमें एक सीख और मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा और ईमानदार होता है तो वो दूसरे को परेशान नहीं करता। जिस तरह से इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने, मैडम और मिस्टर लॉयजल ने वापस एक असली हार लौटाया और 10 साल तक कड़ी मेहनत करी, यानी वो सब काम भी किए जो वो नहीं करते थे, वो सब सीखे और दिन रात मेहनत करके लगातार 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो पैसा उधार का वापस लौटाया ब्याज सहित। और अब वो संतुष्ट थे कि हमने अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर ली। अगर किसी से उधार लिया है तो हम किसी को उधार छोड़ नहीं रहे हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी पूरी चली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। प्राउड यानी हर्षित और संतुष्ट होना, सिंपल जॉय यानी सहज और खुशी, और वॉज टच यानी भावविवल हो गई। तो देखा हमने कि किस तरह से कहानी के एंड में पता चलता है जब मैडम फॉरेस्टर बताती हैं कि हार तो असली नहीं था, नकली हीरो का था और सिर्फ 500 फ्रैंक का ही था, जिसके लिए
मिस्टर लॉयज़ेल और मिसेस लॉयज़ेल जो हैं उन दोनों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, 10 साल तक वो इसका कर्ज़ा चुकाते रहे। तो आई होप बच्चों ये आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। आप इसको पढ़िएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।